आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या भारत दुनिया का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बना रहा है? लग तो ऐसा ही रहा है, बात करेंगे। तो यार अच्छा, ये काफ़ी अच्छे से टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसको समझाया है। अभी हम बात करते हैं 2014 से लेकर अभी तक 248 किलोमीटर तक 5 शहरों में मेट्रो नेटवर्क फैल गया है और आज 21 शहरों में मेट्रो लगभग 1000 किलोमीटर की कनेक्टिविटी के साथ 21 शहरों में मेट्रो अपनी सेवाएं दे रहा है। बहुत बढ़िया। भाविका जैन बताती हैं इसमें कि नरेंद्र मोदी ने अभी दिल्ली मेट्रो फेज 4 जनकपुरी कृष्णा पार्क सेक्शन जो कि 2.8 किलोमीटर का, उसका उद्घाटन किया है। तो अब इंडिया का जो मेट्रो रेल नेटवर्क है वो लगभग 1000 किलोमीटर का हो गया है। अभी सबसे बड़ा मेट्रो रेलवे नेटवर्क चाइना के पास है, 4201 किलोमीटर, 4201 किलोमीटर। उसके बाद अमेरिका के पास है लगभग 1408 किलोमीटर। भारत ने जापान को ओवरटेक कर लिया है, ठीक है ना, क्योंकि 1018 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर हो ही गया है। अब पुणे बेंगलुरु थाने में जो प्रोजेक्ट्स हैं वो 30,765 करोड़ के प्रोजेक्ट्स हैं जो मेट्रो यहां पे आने वाली है। बेंगलोर के मेट्रो की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो वही बता रहे यूनियन मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मनोहर लाल खट्टर कहते हैं, जो पहले हरियाणा के सीएम थे, कि भाई देखिए अब हम अमेरिका को सरपास करने वाले हैं और दूसरे बन जाएंगे चाइना के बाद। आप समझ रहे हैं कि 1400 किलोमीटर को भी हम सरपास कर देंगे जो अमेरिका का अभी अमेरिका लेके बैठा हुआ है। बहुत अच्छी बात है। लेकिन ट्रांसपोर्ट एक्सपर्ट्स बताते हैं कि देखिए रैपिड एक्सपेंशन हो रहा है, बट स्टिल प्राइवेट व्हीकल्स आप रोड पे देख रहे हो। लखनऊ की मेट्रो खाली जा रही है दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली ये सच है। लखनऊ की जो मेट्रो है वो खाली जा रही हैं, और जब शुरुआत में चली थी तो बहुत ही खाली जाती थी। भाई जाहिर सी बात है, पॉल्यूशन ज़्यादा बढ़ता जा रहा है तो हमको मेट्रो पे फोकस करना पड़ेगा। तो ज़्यादातर मेट्रो प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लॉस में हैं, क्योंकि जो भाई जाहिर सी बात है, जब तक लोग ट्रैवल नहीं करेंगे, स्पॉन्सरशिप उतनी नहीं मिलेगी और भाई टिकट का पैसा उतना नहीं आएगा तो मुश्किल होगा। तो जो प्रोजेक्टेड राइडरशिप है, कितने लोग जो है वो बैठेंगे और जो एक्चुअल में बैठने आते हैं वो बहुत ही, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब जैसे रैपिड एक्सपेंशन आप दिल्ली में देखिए, तो ये आप देख सकते हैं कि जो कंस्ट्रक्शन पेस है और 2014 में कितनी थी, 600 मीटर, आधा किलोमीटर एक महीने में, और 2024 में 6 किलोमीटर एक महीने में हो गई है। तो जाहिर सी बात है, जब नरेंद्र मोदी सरकार आई है तो उसने मेट्रो को बहुत, उस पर ज़्यादा ध्यान दिया है, उस पर एक्सपेंशन बहुत तेजी से हुआ है। आज 1 करोड़ कम्यूटर्स जो है वो मेट्रो डेली यूज करते हैं। देखिए दिल्ली की मेट्रो तो सक्सेसफुल है, दिल्ली लाइफलाइन है मेट्रो की, आप समझ रहे हो। अभी 73 लाख एनसीआर से ही है, आपको बता दूं, मतलब 1 करोड़ में से 73 लाख एनसीआर से हैं। तो डेली एवरेज राइडरशिप जो है वो 28 लाख थी, आज 1 करोड़ है। नेटवर्क 248 किलोमीटर था 5 शहरों में, आज 1000 किलोमीटर 21 शहरों में है। डिस्टेंस कवर्ड कितना, 86,000 किलोमीटर पहले एक साल में होता था 2014 में, आज 2.75 किलोमीटर पर ईयर है। आप समझ रहे हो, लाख की बात कर रही है। तो जाहिर सी बात है उसमें जमीन आसमान का फर्क आया है। ओके, अब आपको पता है सबसे ओल्डेस्ट मेट्रो कलकत्ता की मेट्रो है, ठीक है, और न्यूएस्ट मेट्रो जो है वो पुणे की मेट्रो है। सबसे बड़ी जो देश की मेट्रो है वो दिल्ली मेट्रो है, 395 किलोमीटर, लगभग 400 किलोमीटर पूरा वो कवर करती है। सबसे छोटी अभी कानपुर मेट्रो है 8.73 किलोमीटर में, और बिजिएस्ट भी दिल्ली मेट्रो है। अब बेंगलुरु को भाई देखिए, सबसे ज्यादा प्राइवेट कार्स किसके पास है, बैंगलोर। और बैंगलोर का प्रॉफिट जो उनका ट्रैफिक है दैट सक्स, क्योंकि जो बैंगलोर का ट्रैफिक है, मैं अभी जब भी बैंगलोर जाता हूँ परेशान हो जाता हूँ भाई। 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जाने के लिए कई बार तो मुझे 1 घंटा लग जाता है। इससे ज्यादा पैदल चला जाऊँ। सबसे ज्यादा भाई बेंगलोर जो है, सबसे ज्यादा प्राइवेट कार्स बैंगलोर के पास है, फिर दिल्ली आता है। और कर्नाटक की कैपिटल वो लगातार ग्रो कर रही है, 23 लाख प्राइवेट कार्स हैं और दिल्ली में 20 लाख प्राइवेट कार्स हैं। अभी आईआईटी बॉम्बे ने एक स्टडी करी थी, जो भारत की टोटल 2 व्हीलर पॉपुलेशन है वो 3 गुना ज्यादा बढ़ने वाली है, ठीक है ना। और अगर एग्रेसिव ग्रोथ की बात करते हैं तो 4 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी, यानी कि लगभग 42 करोड़ से ये 56 करोड़ पे पहुंच जाएगी। इतना ज्यादा 2050 की बात कर रहे हैं, बहुत ज्यादा 56 करोड़ 2 व्हीलर व्हीकल्स होंगे। कार का भी ऐसे ही है, टोटल व्हीकल पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज होने वाली है 9 गुना ज्यादा। एक कंजर्वेटिव ग्रोथ सिनारियो है। और अगर एग्रेसिव की बात करें तो 14 गुना, यानी कि 226 करोड़ से 43 करोड़ तक 4 व्हीलर पहुंच जाएंगे 2050 तक। समझ रहे हो। अब आप देख ही सकते हो कि अभी जैन 2025 तक की बात करें तो भारत में लगभग 39 करोड़ के आसपास मोटर व्हीकल्स हैं, जिसमें 26 करोड़ जो है वो 2 व्हीलर्स है, और ये लगभग 50 मिलियन 5 करोड़ के आसपास कार्स हैं, ठीक है ना। तो इतना ज़्यादा है, जाहिर सी बात है 2 व्हीलर ज़्यादा है।
अब 185 जो बाइक्स और कार्स दिख रहे हैं, हर दिन 1000 लोग चलाते हैं। मतलब समझ लीजिए कि 1000 लोग जो हैं वो 185 बाइक्स और 34 कार चलाते हैं। 2.5 करोड़ व्हीकल्स जो है उसका एवरेज एनुअल एडिशन है, हर 3 साल में 2.5 करोड़ व्हीकल्स ऐड हो रहे हैं। तो जो टू व्हीलर का है उसका CAGR है, जिस रेट से वो ग्रो कर रही है, वो 8.6% है और 8.5% कार्स का है। ये 2002 से लेकर 2022 तक के आंकड़े हैं, पिछले 20 साल के। तो भाई जाहिर सी बात है कि अगर मेट्रो प्रोजेक्ट्स को मास ट्रांसपोर्टेशन बनाना है ट्रू सेंस में और सस्टेनेबल बेसिस पे चलाना है, तो कंप्यूटर्स को जो कम्यूटर्स हैं, जो यहाँ पे डेली आप कोई बाइक से जा रहा है, कोई कार से, जिनको बताना पड़ेगा कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है भाई प्राइवेट व्हीकल छोड़ के इसमें आ जाओ। लेकिन भाई वो क्यों आए? वो तो भाई उनकी इच्छा है। कंफर्ट, कन्वीनियंस, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी और रिलायबिलिटी मेट्रो में ज़्यादा है, मेट्रो टाइम से पहुँचाएगी। लेकिन मेट्रो के स्टेशन आपके घर में तो है नहीं, कार आपके घर में है, आपकी जो टू व्हीलर है वो आपके घर में है ना। अब अंडर वाटर मेट्रो 2024 में PM मोदी ने भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कलकत्ता में इनॉग्रेट की। ड्राइवरलेस मेट्रो 28 दिसंबर 2020 में भारत ने पहली ड्राइवरलेस मेट्रो, ड्राइवर है ही नहीं, दिल्ली मेट्रो मेजेंटा लाइन में वहां चला दी। कोची वाटर मेट्रो, केरल पहला शहर बन गया जिसने वाटर मेट्रो दिसंबर 2021 में 10 आइलैंड को केरल के कनेक्ट करती है। ये हिसाब किताब है। लेकिन क्या मेट्रो एक खाली वैनिटी प्रोजेक्ट्स है? IIM अहमदाबाद की एक स्टडी कहती है कि जो इंडियन मेट्रो रेल सिस्टम की फाइनेंशियल हेल्थ है, स्पेशली जो नई आ रही हैं और जो छोटे शहरों में है, वो बहुत प्रॉमिसिंग नहीं लग रही हैं। 3 रीज़न है उसके। पहली बात तो जो लोग इसमें ट्रैवल कर रहे हैं वो कम है जितना बोला जाता है, ठीक है ना। प्रोजेक्ट प्लानिंग में इतने लोग आ जाएंगे, उतने लोग आ नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से शायद जो डिमांड एस्टिमेशन है वो इनएक्यूरेट है। कुछ लोग बोलते हैं कि हम ट्रैवल कर लेंगे, लेकिन एक्चुअल में वो ट्रैवल नहीं करते हैं। तो सप्लाई डिमांड मिसमैच है। दूसरा, ज़्यादातर शहरों जो है ना उसमें ज्योग्राफिक और सोशियो डेमोग्राफिक प्रोफाइल्स उनकी ज़रूरत नहीं है। समझ रहे हो? मतलब मोस्ट सिटीज में नॉट रिक्वायर द मेट्रो रेल सिस्टम। हो सकता है कि अब जैसे कानपुर है, शायद कानपुर को मेट्रो की ज़रूरत ना हो, बैंगलोर को बहुत ज़्यादा है, लखनऊ में भी मुझे नहीं लगता लखनऊ में मेट्रो की ज़रूरत थी। बट अच्छी बात है, आ गई, आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि अब मुझे एयरपोर्ट से सीधा कृष्णानगर की मेट्रो मिल जाती है। लेकिन कुछ शहरों को उनकी ज्योग्राफी, सोशियो डेमोग्राफी ऐसी है कि उनको मेट्रो की ज़रूरत ही नहीं है। तो भाई जाहिर सी बात है वो ओल्ड ट्रांसपोर्ट पे ही जाता है, कोई रिक्शा कर लेता है, कोई ऑटो रिक्शा कर लेता है, बस सिस्टम बढ़िया है ना। तीसरा, सब्सिडीज। भाई आज बता दूं कि पर्सनल व्हीकल ओनरशिप, उसमें आपको सब्सिडीज मिल रही हैं, स्पेशली जो ई व्हीकल है, ठीक है। साथ ही साथ मेट्रो रेल कनेक्शन हर जगह नहीं है। अभी जैसे लखनऊ में शहीद पथ पे मेट्रो नहीं चली है, मेट्रो रेल लाइंस को हर जगह इंटीग्रेट नहीं किया गया है, ठीक है। जैसे कई बार अब एयरपोर्ट पे अगर जाना है और कई जगह छोटी बहुत कम दूरी पे मेट्रो चलाई जाती है, अगर मेट्रो को आप कनेक्ट करो, जैसे दिल्ली में ना हर जगह तक कहीं पे भी आप मेट्रो, कहीं पे भी आपको जाना मेट्रो से जा सकते हो। और जब तक कनेक्टिविटी नहीं होगी ना तब तक मजा नहीं आएगा। तो आप देख सकते हैं कि देखिए जैसे 2000, जैसे दिल्ली में तो है जो डेली राइडरशिप है, डेली राइडरशिप जो प्रोजेक्टेड है 2021 में, और डेली वो डेली यहाँ पे तो वो क्या कहते हैं मैच कर रही है। पुणे में तो अभी बिल्कुल ही एकदम जीरो है जो प्रोजेक्ट किया गया था, और कोई नहीं। नागपुर में बात करें तो नागपुर में भी काफ़ी कम है। देखिए ऊपर वाला जो है वो जो प्रोजेक्ट किया गया था कितने लोग आएंगे मेट्रो में, और ये नीचे वाला जो आपको दिख रहा है ना ये कितने लोग आ रहे हैं। अहमदाबाद में तो निल है ही नहीं, आप देख ही सकते हैं। हैदराबाद में भी बहुत कम है, मुंबई में बहुत कम है, लखनऊ में भी, भाई मैं खुद मेट्रो में कई बार ट्रैवल करता हूँ तो काफ़ी कम है, कोची में कम है, जयपुर में भी बिल्कुल ही बेकार, और चेन्नई में भी काफ़ी कम है, बेंगलुरु में भी काफ़ी कम है। तो दिल्ली को अगर आप दिल्ली को छोड़ दो तो बाकी सब शहरों में जितना बोला जाता है ना उतना है नहीं। तो 2022 की पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से बताया कि जितने भी मेट्रो नेटवर्क्स हैं वो लॉस में हैं और इनफ राइडरशिप है ही नहीं। 45% जो सरकार का बजट है वो मेट्रो पे जाता है, और भी मास ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट जो है जैसे बसेस, दे आर ऑल्सो इन अ बैक सीट। अब बहुत कुछ किया गया, हैप्पी आवर्स जिसमें फेयर्स काफ़ी लो रखे गए हैं, मेट्रो मेट्रो प्रीमाइसेस के, सेलिब्रेशन में फ्री ट्रैवल करो, अथॉरिटीज़ जो हैं वो सब कर रही हैं ताकि कम्यूटर्स को अट्रैक्ट किया जाए, बट नहीं हो पा रहा है। 2015 की बात करें तो जब जयपुर में सर्विस स्टार्ट हुई थी तो ऐसा लग रहा था क्राउन जेल है कि भाई अब देखो जयपुर में मेट्रो आ गई, लेकिन कौन ही यूज़ कर रहा है। 10 साल बाद जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन जो है उसको लगभग, आप देखिए मैं जो बोलने वाला हूं आपके होश उड़ जाएंगे, 14,330 करोड़ का लॉस हुआ है। तो मेट्रो फाइनेंशियली वायबल नहीं है, इट इज़ फॉर पब्लिक गुड। और ये बहुत अच्छी बात है कि सरकार तब भी इसको चला रही है, चलाना तो पड़ेगा ही।
बहुत कुछ ऐसी मेट्रो हैं जो फाइनेंशियल डिजास्टर की तरफ बढ़ रही हैं, और लगातार जो मेट्रो प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, फाइनेंशियल फॉर्मूला की 40% सरकारी ग्रांट है, जिसमें सेंटर और स्टेट 20% और बाकी 60% लोन से आएगा। लेकिन भाई लोन तभी तो दे पाओगे जब आपका मेट्रो प्रोजेक्ट जो है वो प्रॉफिट में रहेगा। भाई 11,400 करोड़ की पुणे मेट्रो प्रोजेक्ट है, 33 किलोमीटर का है। मार्च 2022 में इसको इनॉग्रेट किया था। अब कंबाइंड लोन कितना है? जो लग्जमबर्ग ने दिया वो 4,140 करोड़ है, एएफडी और फ्रांस ने 1,690 करोड़ रुपए दिए हैं, और 11,400 करोड़ का प्रोजेक्ट है, बाकी जो है वो सरकार ने लगाए हैं। तो भाई डेट जो है सेंटर और महाराष्ट्र सरकार का 2,000 करोड़ का है। बाकी और भी स्मॉल सेगमेंट है, जैसे ग्रांट भी मिल जाते हैं लैंड और टैक्सेस पे, ठीक है ना। बाकी स्टेट गवर्नमेंट एंटिटीज जो हैं वो भी पैसा दे देती हैं। तो भाई भारत की मेट्रो 55 से 60% बोरोड मनी, यानी कि हमने पैसा उधार लिया है, समझ रहे हो, और इनका इंटरेस्ट तगड़ा है, ऐसा नहीं है। तो बस वही है कि कहीं ना कहीं मेट्रो इज शॉर्ट ऑफ राइडरशिप, लोग आ नहीं रहे। दिसंबर 2022 में कोई भी इंडियन सिटी, देखिए भले ही दिल्ली ठीक है, हम समझ रहे हैं कि दिल्ली ने कमाल किया है, लेकिन फिर भी अगर आप देखो तब भी वो कम है। एक्चुअल राइडरशिप जो एस्टिमेट की गई थी 6 लाख के करीब, 5 लाख ही आ रहे दिल्ली में, समझ रहे हो। तो ओवर इन्फ्लेटेड है रेल राइडरशिप, अनरियलिस्टिक हाई एस्टिमेट दिए जाते हैं, और जहां पे हाई डिस्पेरिटीज है, उन शहर में जहां पे हाई डिस्पेरिटीज है उसमें तो क्या ही बताएं, उसमें तो बिल्कुल ही बेकार है मेट्रो। लेकिन एक्सपर्ट्स बताते हैं और पॉलिसी मेकर्स कहते हैं कि देखिए इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। आज शायद मेट्रो चल नहीं रही है, लेकिन एक दिन ये उड़ेगी, आप देख लीजिएगा। आज हो सकता है इतने लोग मेट्रो में नहीं आ रहे हो, लेकिन एक दिन यही भारत को बचाएगी। तो कुछ चीज़ें आपको लॉस में चलानी पड़ती हैं, सिर्फ प्रॉफिट और लॉस पैरामीटर पे चीज़ों को आप नहीं देखेंगे। विकास कुमार जो इस समय डीएमआरसी के नए एमडी हैं, वो बताते हैं कि देखिए जो इकोनॉमिक एस्केप है, लैंडस्केप है दिल्ली का और उनके नेबरहुड का, वो बदला है जब से मेट्रो आई है। अब हम सबको पता है कि अगर मेट्रो स्टेशन के अगल बगल ज़मीन हो तो उसके अपने आप रेट बढ़ जाते हैं और बहुत सारे आउटलेट्स खुलते हैं, आप समझ रहे हो, उस एरिया को पूरा साफ किया जाता है। तो मेट्रो भले ही लॉस में, लेकिन अगल बगल चीज़ें बहुत प्रॉफिट में आ जाती हैं। द्वारका, नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद, गाजिया, ये रेजिडेंशियल और कमर्शियल हब बन रहे हैं मेट्रो कनेक्टिविटी, और ओल्ड दिल्ली जो है उसको नई एक जीवन मिला है, टूरिस्ट यहाँ पे आ रहा है। तो भारत क्या कर सकता है, भारत क्या लर्न कर सकता है? अफोर्डेबिलिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होगा। अगर आपको मेट्रो चलानी है तो भारत में मेट्रो सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल है पूरी दुनिया में। 2019 की जो CSE सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, इसकी स्टडी ने बताया कि दिल्ली कम्यूटर्स 14% अपनी इनकम मेट्रो ट्रैवल पे खर्च करते हैं। अब ये थोड़ा सा दिल्ली की मेट्रो जो है ज़्यादा है, मतलब पैसा ज़्यादा है, तो 2 से 3 गुना ज़्यादा है ये न्यूयॉर्क या पेरिस से। तो एक और स्टडी ने बताया कि जो इंडियन मेट्रो सिस्टम है वो 19 ईयर्स और 35, यानी कि 19 से 35 साल की उम्र के लोगों को अट्रैक्ट करता है, यानी कि मिडिल इनकम कम्यूटर्स है। तो भाई इनके पास इतना पैसा नहीं है, या है भी तो अफोर्डेबिलिटी लेके आइए। भारत का भी फ्रैगमेंटेड ट्रांजिट सिस्टम है। न्यूयॉर्क, पेरिस और लंदन की बात करें तो लिमिटेड टाइम ट्रांसफर्स यहाँ पे बस, सबवेज और बाकी ट्रांजिट मोड्स को दिए जाते हैं, उसमें और पैसा नहीं देते हैं, पैसा एकदम नहीं लेते हैं। और लास्ट माइल कनेक्टिविटी इज इंपॉर्टेंट, कि हर जगह मेट्रो अगर चली जाए तो बहुत बढ़िया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर एक प्रॉपर इंटीग्रेशन हो जाए मेट्रो का, जैसे बस सर्विस भी आपको, आप जैसे मेट्रो से निकले बस मिल जाएगी आपको, तो और अच्छा हो जाएगा। बट फिर भी मेरे हिसाब से मेट्रो आज नहीं प्रॉफिट दे रही, कल प्रॉफिट देगी, और अगर आप इनडायरेक्टली देखो तो प्रॉफिट ही में है। थैंक यू सो मच।